आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर, ट्यूशन और अव्या को एक साथ कैसे संभाल लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फौजन एंड माय स्मॉल ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फौजी साहब अभी ना आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। उनको 10 दिन हो गया बट वो अभी तक नहीं आए हुए हैं। बहुत बेचैनी भी होती है क्योंकि अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है कि वो कब तक आएंगे। और उसी बीच मुझे पूरा दिन अव्या को अकेले संभालना पड़ता है और फिर ट्यूशन क्लासेस में भी ना बहुत दिक्कत हो जाती है। जब फौजी साहब होते हैं तब अगर ट्यूशन क्लासेस चल रही होती है ना तो अव्या को वो संभाल लेते हैं। बट अभी मुझे 24 घंटे अव्या को खुद देखना होता है और फिर मेन होता है ट्यूशन के टाइम। मुझे लगता है अगर मैं किसी से फ़ीस ले रही हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी चीटिंग ना करूँ। और अव्या जब कभी परेशान करती है ना तो अव्या को भी डांट पड़ जाती है। बाद में मुझे बहुत खलता है कि वो तो बच्ची है, वो कहाँ ही जाएगी, और वो भी इतनी अच्छी बच्ची है कि उसके पापा भी उसके साथ मोस्टली नहीं रहते हैं, अकेले पूरा दिन मेरे साथ रहती है, तो वो भी ऊब जाती है। आज तो सुबह से ही मेरे सारे काम ना उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। लंच बनाने में भी ना कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और अभी ना आज मेरी आँख भी लग गई। 4 बज गया, मैं उठ ही नहीं पाई। फिर जब बच्चे आए ना मैं तब उठी, वरना मैं हमेशा 15 मिनट पहले ही गेट खोल के बैठ जाती हूँ ताकि उन लोग को किसी को ये ना लगे कि नहीं आंटी को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। बट आज तो मेरी आँख ही लग गई। क्या करें यार, थक जाते हैं बच्चे के पीछे दिन भर भागना। कई बच्चा इधर भागता है, कई बच्चा उधर भागता है। फिर जब ट्यूशन के बच्चे आए तो ये बच्चे भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। कभी कभी इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ना कि गुस्सा आ ही जाता है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं कि उस पर भी इरिटेशन होती है, क्योंकि हमारे घर ऐसे बने हैं ना कि सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं और एक घर की आवाज़ दूसरे घर में जाती है। तो मुझे ये लगता है कि बाहर वाला यही सोच रहा होगा कि हाँ, इनकी तो ट्यूशन में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ मस्ती होती है। बट बच्चे बस सब बातें कहाँ समझते हैं, इतना शोर कर देते हैं कि मुझे उन्हें डांटना पड़ जाता है। बाद में उन बच्चों के लिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों ही डांट देती हूँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी कभी इन बच्चों पे निकल जाती है और अव्या पे निकल जाती है। कभी कभी तो लगता है सब कुछ छोड़ दूँ, फिर लगता है छोड़ दूँगी तो क्या ही करूँगी, बस वही किचन का काम। वो तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ। ट्यूशन के साथ भी किचन का काम तो कभी ख़त्म होना ही नहीं है। घर की सर्विसेज तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं है। ये जो 2 घंटे हैं ना, मेरे बहुत प्रीशियस घंटे हैं। मुझे खुशी भी देते हैं, मुझे अर्निंग देते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से हिम्मत बढ़ जाती है। छोटी अर्निंग होती है बट हाँ, ये मुझे बहुत हिम्मत देती है। और इंसान ना अपनी चीज़ में कभी खुश नहीं होता है। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली है, एक बहुत बहुत सब्र वाली बेटी है, मतलब इतनी समझदार बेटी कि 3 साल की वो है, और छोटा सा घर है हमारा। पूरा दिन वो उस घर में रह सकती है। मतलब अगर मैं इस कमरे से बाहर ना निकालूँ ना, टीवी भी ना चलाऊँ, तो वो इस कमरे में अकेले पूरा दिन रह लेती है। अपने टॉय से खेलती है, मेरा फ़ोन भी नहीं चलाती है, टीवी भी अगर मैं बंद कर दूँ तो टीवी भी नहीं देखती है। मतलब इतनी सब्र वाली बेटी भगवान ने मुझे दी हुई है। बट होता ना, इंसान सेटिस्फेक्शन नहीं होता वैसे चीज़ों से। बस मन विचलित रहता है कि काश मेरी भी गवर्नमेंट जॉब होती, काश मैं भी कुछ कर पाती। तो बस इसी वजह से मैं ट्यूशन मैंने ज्वाइन कर रखा है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं से कुछ तो अर्निंग आ रही है जो मेरी खुद की है। और अभी आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ। सरस्वती पूजा आ रही है तो मेरी बेटी ने उसका भी ना श्लोक याद कर लिया है। लर्निंग पावर भी उसकी बहुत अच्छी है। और शायद मैं उसे इसीलिए स्कूल भी नहीं भेज रही, क्योंकि वो मुझे तंग नहीं करती है। मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए, अरे बच्चा बहुत तंग करता है, स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। बट मुझे लगता है कि मुझे अभी स्कूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। और ट्यूशन के बीच मुझे अव्या को संभालना होता है और यही उसके दूध पीने का टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि उसका अगर एक भी चीज़ स्किप हो जाती है ना तो फिर वो चीज़ स्किप ही हो जाएगी। फिर अगर इस समय दूध नहीं पिलाया, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, बाहर खेलने चली जाएगी तो फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। तो हर चीज़ साथ में मैनेज कर लेती हूँ। हर औरत कर लेती है यार, आदत पड़ जाती है। पैसा ऐसी चीज़ होता है ना कि इंसान में लालच ला देता है। ये तो छोटा अमाउंट है, और भी कुछ करूँगी मैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसके सहारे बैठूँगी। और मुझे लगता है सबको अपनी इच्छाएं बड़ी रखनी चाहिए। जब इच्छाएं बड़ी होती है ना, तभी आप
का शरीर भी उतना ही वर्क करता है। वरना आपको लगेगा अरे मैं थक गई, कोई काम ही नहीं है, तो आप हमेशा ना पड़े ही रहोगे। और जब पता चलता है कि नहीं खाना बनाना है, कोई काम अव्या को संभालना है, तो आप में ना ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जितना कोशिश करो खुद को बिज़ी रखो। बिज़ी रखोगे तो आप खुश भी रहोगे, और जब आप खाली रहोगे ना तो दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर की बातें, ये सब भी आप सोचते रहते हो। और प्लीज़ मुझे शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। और मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको मेरे सिंपल से छोटे छोटे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। और कैसी लगती है आपको मेरी ट्यूशन लाइफ, मेरी ट्यूशन क्लासेस?